तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 कैसे सीना मैथ। हमारा एक्सरसाइज हो जाएगा 5.4 का क्वेश्चन नंबर 44 का 1। इससे पहले जितनी भी क्वेश्चन है जैसे कि देख लीजिए, हमारे पास बुक अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे हम अभी 44 नंबर करने वाले हैं। ये आपको दिख गया 44 में दो क्वेश्चन है, दोनों के दोनों हम करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन जैसे 43, 42, 41 जो भी है सभी वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सभी का प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सब देख सकते हैं उस, और चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। अगर इसका भी आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसका भी प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। नहीं तो सभी वीडियो का जो लिंक है, सभी प्ले लिस्ट का लिंक है जो एक्सरसाइज के नीचे सॉरी डिस्क्रिप्शन के नीचे दे देंगे, तो आप वहां से आसानी से देख सकते हैं और आप बेहतरीन तरीका से मैथ की तैयारी कर सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का एक क्या कर रहा है, देखिए। यदि दो समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n प्लस 8 है, राइट, और अनुपात है 7n प्लस 15, तो अनुपात में है तो इसके 12वें पद का अनुपात ज्ञात करें। यानी दोनों का जो है 12 पदों का अनुपात हमको निकालना है। तो आइए हम बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि देखिएगा, चलिए हम क्या करेंगे, देखिए 44 का एक बनाने से पहले हम मान लेंगे। क्या मानेंगे, जैसे कि देखिएगा आपको दिख रहा होगा सही से। चलिए, नहीं दिख रहा होगा तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। हम यह मान लेंगे, माना एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर दिए, तो लिखेंगे माना। क्या यहाँ पे लिखेंगे, माना एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर को हम लोग डी मान लेते हैं, सार्व अंतर हम लोग क्या मान लिए, डी मान लिए। चलिए, हमको क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। क्या, एस एन का अनुपात। देखिए एस एन जो है इसका अनुपात, जैसे देखिएगा एस एन अनुपात दिया है, एस एन दो समांतर श्रेणी के अनुपात है। वो अनुपात राशि को हम लोग बताए मानते हैं। क्या दिया है, 3n प्लस में 8, प्लस में क्या है 8 यानी 8, तो प्लस में 8। अनुपाती राशि को हम लोग बता मानते हैं, तो ये 7n प्लस में 15। समझ गया। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको तो पता ही होगा। हमारा जो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस ए प्लस, पता है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या होगा, फॉर्मूला। नीचे वाले के लिए भी सेम होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में हम क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे 3n प्लस 8 और 7n प्लस 15, राइट। चलिए यहाँ पर देखिए हमारा एक कट जाएगा। क्या कट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, देखिएगा हमारा ये तो कट गया, तो हमारा नीचा बच जाएगा। और देखिएगा, चलिए हमको निकालने के लिए क्या कर रहा है, देखिए हमको निकालने के लिए कर रहा है 12वां पद, यानी 12वां पद कर रहा है। जो हमको निकालने के लिए कहता है ना, उससे दुगुना करके एक कम कर लेंगे। इसे 12 पद निकालने के लिए कर रहा है, तो 12 के दुगुना हमारा 24 हो जाएगा और एक कम कर देंगे यानी 23। हमारा क्या आ जाएगा, 23। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 23 लेने पर। क्या, n के जगह पर 23 लेने पर। आप कहिएगा 23 क्यों लगा है, तो इसका भी एक कारण है, हम बता देंगे। क्यों बता देंगे, चलिए आगे आपको समझ में आएगा। n के जगह पर हम 23 लेने पर, तो आइए हम n के जगह पर 23 लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2a प्लस n के जगह पर क्या लेना है, 23 माइनस 1 इंटू डी, और बत्ता में हमारा हो जाएगा 2a प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी बराबर में हमारा जो है वो लिखेंगे। बराबर में सॉरी देखिएगा आपको दिख रहा होगा, हाँ, बराबर में हमारा क्या है, 3n प्लस 8 और 7n प्लस में 15। ये तो आप समझ गए। आइए आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या करना है। देखिए आगे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा गुना भाग कर लेते हैं। जिस तो गुना भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2a प्लस में 22d, समझ गए। और नीचे क्या आएगा, 2a प्लस में 22d बराबर जो हमारा है वो लिखेंगे।
और जा सॉरी, इसमें भी n के जगह पर 23 रखना था, यहाँ भी n के जगह पर हमको 23 रखना था। गुना में हमारा क्या हो जाता है 23, माफी चाहेंगे, और यहाँ गुना में हो जाता हमारा 23, राइट। 23 को जब गुना करते तो हमारा क्या आ जाता है, ये हो जाता है 3 6 और 7 77 हो जाता है 77, और नीचे आ जाता है 176। इसको काटेंगे तो हमारा कट जाएगा 11 17 और 16, समझ गया। अब चलिए हमारा आ जाता है, आगे हम क्या करेंगे, आगे देखिएगा, हम इसको लिखेंगे। देखिए इसमें देखिए तो 2 कॉमन हो रहा है, तो अगर हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा a प्लस 11 d, इंटू इसमें भी अगर 2 कॉमन लेते हैं तो a प्लस 11 d, समझ गए। अब देखिए बराबर हो जाएगा 7 बता, क्या हो जाएगा बराबर 7 बता 16। देखिए 2 से 2 कट गया। अब हम बताते हैं वहां पे हम क्या लिए थे, सॉरी 23 क्यों लिए थे। अगर 23 लिए थे हमारा a प्लस 11 दी, a प्लस 11 दी क्या होता है फॉर्मूला से, अगर फॉर्मूला देखा जाए तो a 12, समझ गए आप क्यों लिए थे। और नीचा वाला भी हो जाएगा a 12, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हमारा देखा जाए तो 7 बता 16। अगर अनुपात में चेंज किया जाए तो हमारा हो जाएगा 12:12 बराबर 7:16, जो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7:16। तो आप लोग समझ गए n के जगह पे हम क्या बोलते हैं 23 क्यों लिए थे। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो आइएगा, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखते हैं 44 का 2। क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है 44 का 2। देखिए 2 समांतर श्रेणी के n पदों का योग 5n और 9n प्लस 6 अनुपात है, तो इनके 18वें पद का योग ज्ञात करें। क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ी सी अंतर है, ताइए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा हम पहले क्या मान लेंगे, सेम मान लेंगे जैसे उसमें माने थे। यहाँ लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर जो है हमारा डी है, ठीक है। सार्व अंतर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए हमें क्या दिया हुआ है, एसएन का अनुपात दिया है। एसएन अनुपाती राशि को हम लोग बता में मान लेते हैं। जो अनुपात हमारा दिया है इसका अनुपात क्या है 5n प्लस 4 और बता में है सॉरी 7 नहीं है 9n प्लस 6, 9n प्लस 6 ये हमको दिया हुआ है। चलिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप लोग गौर से समझिएगा, बट्टा में हमारा क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, बराबर हमारा क्या है, बराबर में है 5n प्लस 4 और यहाँ है 9n प्लस 6। चलिए ये तो हमारा कट जाएगा ना, सेम है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे n के जगह पर हमको लेना है, तो n के जगह पर कैसे पता करेंगे कि हमको क्या लेना है, हमको क्या निकालना है 18 पद। तो हम क्या किए, जो लेना है उसको दुगुना करेंगे, तो 18 के दुगुना करेंगे तो 36 और 1 घटा देंगे यानी 37, सॉरी 35, यानी हम क्या लेंगे 35, n के जगह पर 35 लेने पर। क्यों लेना है ये तो आगे पता चलिए जाएगा। चलिए यानी हमारा क्या हो जाएगा 2a प्लस 35-1 इंटू डी और नीचा हो जाएगा 2a प्लस 35-1 इंटू डी बराबर 5 गुने 35 प्लस 4 और नीचा हो जाएगा 9 गुने 35 प्लस 6, राइट। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए वीडियो का क्वालिटी थोड़ा हमको डाउट लग रहा है, ऐसा आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। चलिए
अब हम क्या करेंगे, थोड़ा गुना कर लेते हैं। तो 2a प्लस में 34d और नीचे हो जाएगा 2a प्लस में 34d, सॉरी 34d बराबर, इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 50 25 के 5 और हासिल हो गया 5 3 15 2 17 प्लस 4, इसको गुना करें 5 9 45 के 5 हासिल 4 9 3 27 4 31, 27 और 4 31, ठीक है, प्लस में 6। चलिए इसमें हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 17d और इसमें हो जाएगा a प्लस 17d, राइट, बराबर क्या आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 179 और ये आ जाएगा 1 3 2, इसको हम काटेंगे तो हमारा कट जाना चाहिए, कितना दाम में कटेगा हम काटेंगे, इसको देख लेते हैं। ये हमारे अंदाज से नहीं करना चाहिए, नहीं कटेगा, चलिए इसको काट देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस 17d और बता में a प्लस 17d बराबर 169 बता 79 बता 321। देखिए इसका a प्लस 17d फॉर्मूला क्या आता है, a बराबर 18 और a प्लस 17d a 18, यानी आ जाएगा 169 बता 321। अनुपाती राशि में चाहे तो इसको चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 179 अनुपात 321, ये हमारा हो जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार की सवाल हो, किसी प्रकार की समस्या हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, इस नंबर पे आप भेज दीजिए, आपको एनी टाइम रिप्लाई मिलेगा, समस्या का समाधान मिलेगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर के साथ लाइक जरूर कीजिएगा ताकि उन बच्चों तक पहुंचे जिसकी इसको आवश्यकता है। चलिए बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।